ही मैं हरिशंकर जोशी के पास आऊंगी। जोशी साहब, आप इस आज की जो बैठक है इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, उसकी मजबूती का सवाल है, और बिहार के जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है आज? हाँ। सभी को नमस्कार। देखिए, ऐसा है, आज की जो बैठक हुई है नीलू जी, ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब भी बोला है इस संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, तो मैंने बार बार डे वन से यही कहा है कि ये चुनाव बिहार का कांग्रेस और राजद गठबंधन में लड़ेगी, इंडिया गठबंधन में लड़ेगी, महागठबंधन में लड़ेगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो नैरेटिव गोदी मीडिया की तरफ से ज्यादा चलाया हुआ लगता है कि वो गठबंधन में दरार पड़ गई है, लालू नहीं चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है, और वो बार बार उधर से भी बयान आते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ऊपर से कम्युनिकेट की जाती हैं। निश्चित तौर पर सोनिया जी और लालू जी के बीच में जो बात होंगी वो बाहर दूसरे जो नीचे के नेता हैं उनको सारी बातें नहीं बताई जा सकती कि क्या बात हुई, क्या स्ट्रेटेजी बनी, क्या रणनीति बनी। और वो इसी तरीके से तेजस्वी, राहुल भी आप मान लीजिए। लेकिन और बहुत अंदर के लोगों को कुछ बातें मालूम होती हैं, वहीं से छन छन कर हमारे आपके पास आती हैं। तो ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये गठबंधन कायम रहेगा, गठबंधन कहीं नहीं टूटेगा, गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब आती है बात कि सीएम के फेस के मामले में जैसे ही आज आप देखा कि बैठक के बाद तेजस्वी आए तो उन्होंने जो बयान दिया, आप वो बयान भी दिखवा सकती हैं अपने दर्शकों को, वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि किस तरह से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने कहा, आप क्यों चिंतित होते हैं, जब हम तय कर लेंगे तब सब चीजें आपके सामने आएंगी, आप ही को बताने के लिए आएंगे। अब उसी बीच जब बैठक चल रही थी, मृत्युंजय झा एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, हमारा चेहरा है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल ठीक है भाई, आरजेडी अपना मुख्यमंत्री तय करे, ये किसने रोका है? कांग्रेस तो नहीं रोक सकती। वो कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री होगा, ये एक अलग बात है कि वो होगा या नहीं होगा। भाई आरजेडी तो अपना मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है, कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस भी कर दे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस भी जानती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब इसके बीच में एक कार्ड वो अपना डालना चाहते हैं कि एक दलित जो है वो डिप्टी सीएम होगा। वहां पर जो बात पेच फंसा हुआ होगा तो वो वहीं पर ये पेच होगा कि वो डिप्टी सीएम का फेस साथ ही साथ घोषित किया जाए, तो हम सीएम का भी फेस घोषित कर देंगे और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये दोनों चीजें घोषित होगी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, दो ही गठबंधन है वहां पर। आज पशुपति पारस ने बातचीत में कहा प्रेस से, उन्होंने कहा कि मैं एनडीए को छोड़ आया और दो ही गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। यानी मतलब साफ है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और देर सवेर वो घोषणा हो जाएगी। और वो भी वही बात करते हैं कि हम अपने जितनी विधानसभा सीटें उन सब पर हम अपना संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी और अपने पदाधिकारियों से, सांसदों से बात करेंगे जो उनकी कोर कमेटी है। तो लेकिन इसमें इफ एंड बट है, वो होंगे। इधर जीतन राम मांझी आप देख रहे हैं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार के सामने भी ये संकट है। बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन बिल्कुल नहीं था, वरना शिंदे भी वहां से पलायन कर जाते। क्यों नहीं था? क्योंकि उद्धव ठाकरे का रुख बिल्कुल स्पष्ट था कि हम दगाबाजों को अपने साथ नहीं लेते हैं, हम खोटे सिक्कों को नहीं उठाते हैं, हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर दरवाजे खुले कौन से? उद्धव के दरवाजे बंद, यानी कांग्रेस के दरवाजे बंद, यानी शरद पवार के दरवाजे बंद, सबके दरवाजे बंद। संगठन भाई गठबंधन लड़ रहा था, तो ये स्थिति थी। और दिग्विजय का उनका अपना इंटरनल मामला था कि दिग्विजय को के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा।
अब ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिसको सब लोग जानते हैं, नीतीश भी समझ रहे हैं। नीतीश ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कॉमा में चले गए हैं या उनकी पूरी तरह उनकी हालत खराब हो गई है। बीच बीच में कुछ हो सकता है कि कोई डिसीज हो जो झटके लगाती हो, क्या लगाती हो ये तो चिकित्सक ही बता सकता है। तो वो लेकिन नीलू जी, उनका मन वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो जानते हैं कि अगर मैंने जरा सी भी ढील छोड़ दी, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुझे मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया, तो फिर हश्र जो है एक नाथ शिंदे वाला होगा, दिग्विजय वाला होगा। दरअसल भाजपा की साख बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी पर और उसके नेतृत्व पर। उनके भारतीय जनता पार्टी वाले भी भरोसा नहीं करते हैं, हकीकत ये है, मजबूरी में साथ हैं, तो उनके गठबंधन वाले कैसे करेंगे, ये एक बड़ी प्रश्न है। तीसरा सवाल है, गगन जी बैठे हुए हैं, ये इसको स्पष्ट करेंगे, बिहार की राजनीति को मुझसे बेहतर समझते हैं, कि क्या कन्हैया और पप्पू यादव पर कोई बात जो भी हुई है, तो क्या बात हुई है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इतनी जल्दी से इन दोनों को बैकफुट पर ले लेगी? ये हो सकता है पप्पू यादव पर कुछ वो लगाम लगा दे, मेरा अपना मानना है। और कन्हैया पर जहां तक मैं समझता हूं कि वो फैसला हो चुका है, कन्हैया अब बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। उनकी दिक्कत भी यही थी कि तेजस्वी की, कि वो कन्हैया उनकी दिक्कत है, पप्पू इनकी दिक्कत है, अल्लावरू भी उनकी दिक्कत थे, राजेश राम भी उनकी दिक्कत है। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो अखिलेश जी को हटाया गया वहां से, वो भी उनके लिए बड़ा ऐसा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि उन्हें हटा दिया गया। अब क्या होगा? तो और कांग्रेस ने जो मजबूती दिखाई है संगठन के स्तर पर, उन्होंने जो अपने संगठन को कील काटे दुरुस्त किया है, जिलाध्यक्ष बदले हैं, यात्रा की है, राहुल ने लगातार तेजी के साथ वहां पर बिहार दौरे किए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। 2 राज्यों में वो बहुत सीरियस है, एक बिहार में एक गुजरात में। तो उसको लेकर अभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। जी, हरिशंकर जोशी जी के पास आती हूँ कि जोशी जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये हम अभी कहने की स्थिति में है कि एनडीए को मात दे सकता है इंडिया अलायंस, और कुछ इस तरह की बिसात बिछ सकती है कि वाकई में एनडीए के लिए मुसीबत हो सकती है? क्या ऐसी आपको संभावना दिखती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, ऐसा है कि अगर आप वैसे आकलन करें दोनों का, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है। ओके, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन इस समय एनडीए से आगे है। कल क्या होगा, कल क्या परिस्थिति होंगी, और कौन लोग जाएंगे, कौन लोग आएंगे, अभी बहुत सारा समीकरण उलझना है, बनना है। अभी एनडीए ने तो चुनावी तैयारी उस तरह से शुरू नहीं हुई है, गठजोड़ की बात वहां पर, अभी सीट बंटवारे की बात अभी तय नहीं हुई है, ना बात चल रही है। अभी तो वहां अपने अपने दावे आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, बयान भी बने हुए हैं कि इतना इतना चाहिए, इतना चाहिए, मुझे 50 सीट चाहिए, मुझे 60 सीट चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आज जो 2 मुख्य घटक हैं, कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों के बीच में दिल्ली में जो बैठक हुई है, और उस बैठक के बाद बॉडी लैंग्वेज बता रही है नेताओं की कि उनमें सब कुछ ठीक ठाक है और ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा कहीं पर पेच फंस रहा हो। 17 तारीख को फिर बैठक होनी है, तो उसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएल, तो ये सारे होंगे वहां पर। ये सभी लोग मिलकर वहां तय करेंगे। और अब 2 चीजें और हैं, एक सहनी है, सहनी को उस बैठक में 17 तारीख को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि सहनी जो है वो कहा जा रहा है अमित शाह के करीब हैं इस वक्त, वो उनसे बातचीत होती रहती है, तो अब वो दोनों नाव में पैर रखकर चल रहे हैं। तो इसलिए उनको बाद में जो बताना होगा बता दिया जाएगा, या बाद में जब क्लियर हो जाएगा तो कह दिया जाएगा कि भाई तुम्हें 4 सीटें दी जाती हैं, 6 देते हैं, लड़ना है तो आ जाइए, नहीं लड़ना है तो आप रहने दीजिए। और पासवान का देखिए, चिराग पासवान इसलिए नहीं आ सकते इंडिया गठबंधन में, गगन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वहां अब उनके चाचा आ गए हैं, तो एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो जिस तरह का इंडिया गठबंधन एक के बाद एक अपने कदम बढ़ा रहा है, और उसने फोकस किया है दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम वोटों पर, और उसमें भी अति दलित और अति पिछड़े वोटों पर,
तो ये जो फोकस किया है, तो अगर आप पिछले बार की तुलना में देखें तो अगर वैसा ही लगभग रहता है तो करीब 3 से 5% वोटों की और आवश्यकता है कांग्रेस को, और वो उसे हासिल कर लेती है तो आगे तो वही दिखाई दे रही है, इंडिया दिखाई दे रही है। लेकिन हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हमारा आकलन है, ये आज का आकलन है। अभी तो ईवीएम से हम क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे भी डरे हुए हैं, वो भी, और उसका कोई तोड़ नहीं है। और मतदाता सूचियों पर एक चीज होगी कि संगठन के तौर पर दोनों दल, बाकी जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो अगर पहले से ही सजग होंगे और फर्जी जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें, उनके नाम कटवाना, और जो नहीं है उनके नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सही कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि 50% जीत आप इसी में तय कर लेंगे। जी।